पिताजी, आपके पास ताऊ जी की हवेली के जो कागज हैं, वो दो तो। क्यों? उसका तू क्या करेगा? वही एक नौकरी करते करते मैं थक गया, इसीलिए सोचा बिजनेस करूं। हर महीने इतने पैसे मिलते तुझे, वो छोड़ देगा? वो सब छोड़ो, ताऊ तो कब के चल बसे। आखिरी जो किराएदार थे वो भी लापता, जो किराया आता था वो भी आता नहीं। तो क्या? उन्होंने तो शादी भी नहीं की, शौक से घर बनाया था, गुजरने से पहले आपके नाम कर दिया था। सोचा कि उस घर को ही बेच दूंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। भैया की आखिरी यादें बेच देगा? छोड़ो ये सब यादें, पैसे ही सब कुछ है, समझे? जो सही लगे कर, और क्या कहूं। मेरी एक आदमी से बात भी हुई है, वो रविवार को वहां जाएगा, मैं शनिवार को ही चला जाऊंगा। कितने दिनों बंद पड़ा रहा, न जाने कैसा है। पर मेरा मन घबरा रहा है, तू मत जा वहां। ये सब बातें छोड़ो, कागज दे दो। पिता की बात को अनसुना करके दलील और कुछ जरूरी कागज लेकर रोहित निकल पड़ा भुवन पहाड़ी के लिए। भुवन पहाड़ी पे जब नाव घाट पे रुकी, तब तक सूरज ढल चुका था। साहब, आप जाएंगे कहां? देवेंद्र श्रीवास्तव के घर जाऊंगा, वो मेरे ताऊ जी थे। काली पहाड़ी के पास जो घर है? हाँ हाँ, वही। जानते हो, आसपास के तीनों गांव के सभी कोई पहचानते हैं, उसकी एक बदनामी के चलते। बदनामी? कैसी बदनामी? वो घर तब भूतिया है। भूतिया घर? ये क्या कह रहे हो? भला भूत होता है क्या? सब जानते हैं, वहां भूत रहते हैं। कई लोग पास से जब गुजरे हैं, कितनी बार भयानक सी आवाजें सुनी है। मांझी की बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ रहा था। आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। साहब, वहां रात को मत जाना। रोहित उस ओर ध्यान ना देकर चलता रहा। ये अनपढ़ लोग कुछ आवाज क्या सुन ली, बस घर में भूत आ गया। पक्का खाली घर पाकर कोई कब्जा कर बैठा है। दिखाता हूं, आज ही उन सबको बाहर निकल कर ना छोड़ा तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। उफ, कितनी देर चल लिया और कितनी दूर है। एक चाय की दुकान, उसी से जाकर पूछता हूं। भैया, वो काली पहाड़ी और कितनी दूर है? काली पहाड़ी? इस रात में वहां पे? हाँ, वहां मेरे ताऊ जी का घर है ना, वहीं जाऊंगा। उस हवेली में? इस वक्त वहां कोई नहीं जाता, वहां भूत रहता है, भूत। वो सब भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम। जगह कितनी दूर है वो बताओ। उस रास्ते से थोड़ी देर चलते ही पहुंच जाएंगे, पर आपको मैं पहले से ही सावधान कर दे रहा हूं, वो भूतिया हवेली है, वहां आप रह नहीं पाएंगे। पहले पहुंचू तो फिर देखा जाएगा। चलता हूं, शुक्रिया। घर के चारों तरफ घना अंधेरा, एक काला साया जैसे
चारों ओर घेर कर रखा है। न, अब अंदर जाता हूं। रोहित दरवाजा खोल घर के अंदर जाता है और ठीक तभी एक सड़ी हुई बदबू आती है नाक में। बाप रे, क्या गंदी बदबू! चूहे हुए मरे हैं क्या? न, अब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक तभी रोहित एक झलक देखा, खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है, चमकती हुई नजरें रोहित की तरफ। कौन कौन है वहां? नहीं, कोई नहीं। और ज्यादा सोचता नहीं रोहित। और देर करना ठीक नहीं होगा। कल सुबह ही हवेली देखने आएंगे वो सब। नदी घाट पर लेने जाना होगा उनको। सावधान रहना और वहां का काम निपटा कर कल ही घर वापस लौट आना। अच्छा ठीक है, इतनी चिंता मत करो। आधी रात अचानक घड़ी में 2 बार आवाज हुई। रात के 2 बजे रोहित की नींद टूट गई। मैंने जब आकर घड़ी को देखा था तब तो वो बंद ही पड़ा हुआ था। तो फिर तभी छत के ऊपर भाग दौड़ और किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है रोहित को। इतनी रात को इस घर में बच्चे की आवाज, वो भी छत पर, देखना पड़ेगा। ये सोचकर बिस्तर से उतर वो चला छत की तरफ। ये क्या? तुम हो कौन? यहां पर आए कैसे? अरे अरे, उस तरफ मत जाओ, गिर जाओगी। रोहित की बात खत्म होने से पहले बॉल को पकड़ने जाकर छत से नीचे गिर जाती है वो। अरे! उसने सोचा था नीचे जाकर एक भयानक मंजर दिखेगा, लेकिन ये क्या? कोई नहीं। मैंने इतनी भूल कैसे देखी? अभी अभी देखा बच्ची को नीचे गिरते, और अभी कमरे में आकर सो गया वो। आंखों के आगे बार बार छत का वो मंजर उभर कर आता रहा। आंख बस लगी ही थी, ठीक तभी रोने की आवाज। नहीं, किसी एक की नहीं, 2 लोगों की, आदमी और औरत की। खिड़की की तरफ से ही वो आवाजें आ रही थी। खिड़की के पास जाकर वो देखा, घर के सामने कुएं के पास खड़े हैं एक आदमी और एक औरत। मकसद साफ, उस कुएं में कूदकर खुदकुशी करना। जिसके लिए जीना वो ही ना रहे तो हम भला क्या करेंगे जी के? ये क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे आइए, मैं कह रहा हूं। वो दोनों जैसे रोहित की बात सुन ही नहीं पाए, दोनों कूद जाते हैं नहीं! कुएं की गहरी खाई में। 2 बार भारी कुछ करने की आवाज, और फिर सब शांत। इतने में रोहित सच में बहुत डर गया था। यहां आने के बाद से ही क्या सब हो रहा है? पहले छत पर वो बच्ची, और अभी ये लोग। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, तभी देखा, छत पे देखी वो बच्ची, और कुछ ही पल पहले देखा वो आदमी और वो औरत उसके बिल्कुल सामने
हवा में, नजरें रोहित के ऊपर। धीरे धीरे आगे आते हैं रोहित की तरफ। आओ, हमारे साथ रहोगे। आओ। आओ चाचू, मेरे साथ खेलोगे ना? आओ। नहीं। चीख कर बिस्तर पर उठ बैठा रोहित। उफ, क्या भयानक सपना। वो लोग लगता है सच ही कह रहे थे। ये हवेली छोड़कर आज ही निकल जाना होगा। घर के सामने उस कुएं की तरफ नजर गई रोहित की। कल रात के सपने याद आते ही कुएं के पास गया वो। कुएं के अंदर झांकते ही अपने जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा रोहित को। एक लाश पड़ी हुई है उस सूखे कुएं के अंदर। लाश वो पहचानता है, वो और किसी की नहीं, उसकी खुद की थी। रोहित को याद आई कल रात की सारी कहानी। बेटे की कोई खबर ना पाके रोहित के पिता वहां आकर देखा बेटे की लाश पड़ी है वहां। गांव के कई लोग देखने आए। आपके बेटे का इस हवेली में आना ठीक नहीं हुआ। यहां जो आखिरी किराएदार आए, उनकी एक बेबी थी। खेलते वक्त अचानक छत से नीचे गिरकर मर गई वो बच्ची। पति पत्नी उस दर्द को सह नहीं पाए। सामने उस कुएं में कूदकर दोनों अपनी जान दे दी, पर उनकी रूहें आज भी इस हवेली में ही है। वो हवेली अब भी खाली पड़ा है, पर अब वहां 3 नहीं 4 रूहें रहती है।